हेलो दोस्तों। करंट अफेयर फटाफट में आपका स्वागत है। मैं आज 8 अगस्त 2022 के करंट अफेयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। कोट है, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है तो उसने बोला तिनका उठाना पड़ता है। वह सही बात है कि हमें कोई चीज़ आसानी से एक बार में नहीं मिल जाती है। हमें चीज़ों को सीखना होता है, थोड़ा थोड़ा करके खुद को इम्प्रूव करना होता है, तब जाके हमें चीज़ें हासिल होती है। इसका मतलब यही है, तिनका उठाना पड़ता है तब जाके घोंसला बनता है। चलिए इसी के साथ पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? तो गाइस देखिए, ये कौन बनेंगे? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, फोटो में आप इनको देख सकते हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ये नवंबर 2022 में बनेंगे। अभी करंट टाइम में आपके उदय उमेश ललित जी हैं, जो कि 2 महीने 2 सप्ताह यानी कुल 75 दिनों के लिए भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। उसके बाद आपके धनंजय यशवंत जी बनेंगे, जो कि उदय मुकेश ललित जी का स्थान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्मिंघम राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो गए से तीनों ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तीनों की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये बजरंग पुनिया, ये है साक्षी मलिक और ये है आपके दीपक पुनिया। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हरियाणा के बजरंग पुनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में कनाडा के पहलवान को 7-2 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। जहां पे साक्षी मलिक ने वर्ग महिला वर्ग के फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम में कनाडा के एना गोंडीनेज गोंजालेज को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। जबकि हरियाणा के दीपक पुनिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती में 86 किलोग्राम भार वर्ग में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन स्थल कहाँ पे है? बर्मिंघम इंग्लैंड में है। इसका संस्करण 22वां संस्करण चल रहा है। शुभांकर क्या है? पेरी द बुल। इसके आइडियल वाक्य क्या है? गेम फॉर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी। भारत के नए उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? देखिए, इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जगदीश धनखड़ जी बने हैं। गाइस ये देखिए, इनका तस्वीर देख सकते हैं। ये एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कुल 725 वोटों में से 528 वोट लेकर भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है, जिसके साथ जगदीप धनखड़ भारत के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने वकैया नायडू का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो सांसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है। ये ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो गाइस ये भारत देश की टीम ने जीता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत ने फाइनल मैच में बांग्लादेश को 5-2 से हराकर सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन स्थल कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अन्य पुरस्कार विजेता को देख लेते हैं। सर्वाधिक गोल गुरप्रीत सिंह 8 गोल, जो कि भारत से है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? गुरप्रीत सिंह, जो कि भारत से हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सोम कुमार, जो कि भारत से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। भारत और दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये कहाँ पे आयोजित हुई है? कंबोडिया में आयोजित हुई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
इस बैठक में प्रशांत महासागर, आतंकवाद के खतरों से मुकाबला, यूक्रेन और म्यांमार के घटना चक्र जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों के बीच में सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में जैसे डिजिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि विषयों पर चर्चा की गई है। भारत की तरफ से अध्यक्षता इसमें कौन किए हैं? जयशंकर, एस जयशंकर, जो कि केंद्रीय विदेश मंत्री हैं आपके। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आसियान का फुल फॉर्म है गाइस, देखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इस संगठन की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई है। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अध्यक्ष ली सिन लुंग है। महासचिव लीम जोक हुई। इस संगठन में 10 देश शामिल हैं, जो कि आपके ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये टोटल 10 देश हैं। इस संगठन का मोटो क्या है आपका? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नई तकनीकी का प्रयोग कर गन्ने की खेती बढ़ावा देने के लिए पंचमृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो गाइस देखिए, गन्ना की खेती की बढ़ावा देने के लिए पंचमृत योजना शुरू की गई है। ये आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गन्ना की उपज को बढ़ावा देने के लिए पंचमृत योजना की शुरू की है। इस योजना में किसानों को खेती बाड़ी की 5 विधियों को समझाया जाएगा, जिससे कि किसान अधिक उत्पादन करेंगे गन्ना की, जिससे गन्ना किसानों की आय दोगुनी होगी। इसमें गन्ना बुआई की आधुनिक विधि जैसे कि ट्रेंच, पड़ी प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन, माल्विंग और सह-फसल विधि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? गाइस ये उत्तराखंड बनेगा आपका। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी 13 जिलों में से एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। यानी हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां पे लोग संस्कृत भाषा में बातचीत किया करेंगे। इन लोगों में इन लोगों के निवासी यहाँ गांव के निवासियों में प्राचीन भारतीय भाषा दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल की जाएगी और इसकी प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा इस भाषा का। मैप में देख लीजिए उत्तराखंड गाइस यहाँ उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर है। ये पहले आपके उत्तर प्रदेश में शामिल था। 9 नवंबर 2022 में ये आपके उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस देश ने अपने पहले दुनीर नामक चंद्र मिशन को लॉन्च किया है? चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है तो ये किस देश ने? दक्षिणी कोरिया ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस मिशन में स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है। दुनीर मिशन में लगे पेलोड्स चांद की मैग्नेटिक फील्ड, यूरेनियम, पानी और हीलियम 3 की जांच करेंगे। इसके अलावा इस सबसे ज़्यादा ठंडक कहाँ और सबसे ज़्यादा अंधेरा कहाँ पे, इसकी भी खोज करेंगे। द दुनीर मिशन के बारे में देखते हैं। दुनीर शब्द का मतलब है इसमें मून और इंजॉय। इस मिशन का असली नाम है कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रोन तकनीकी के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया छिड़काव के लिए फिक्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना को किसने शुरू किया है? तो गैस ये भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री है, इन्होंने शुरू किया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं ड्रोन के माध्यम से किस प्रकार से फसलों पर नैनो यूरिया की छिड़काव किया जा रहा है। गैस इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। फिक्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना के तहत दुनिया में पहली बार गुजरात के गांधीनगर जिले में ईसनपुर मोटा गांव में ड्रोन तकनीकी के जरिए खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से नैनो यूरिया के उपयोग में रासायनिक खाद के आयात पर होने वाले विदेशी मुद्राओं का खर्च बचेगा और सब्सिडी का खर्च भी घटेगा। ध्यान रखिएगा। गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।